सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार को नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड की विस्थापना प्रक्रिया में प्रभावित लोगों द्वारा मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला गया। प्रभावितों ने न्यू मार्केट पुरानी मार्केट फल मंडी थाना क्षेत्र रोड होते हुए एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर दोहरे मापदंड के विरोध में एनसीएल के महाप्रबंधक निरंजन सिन्हा को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे एक सप्ताह के अंदर पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि शासकीय भूमि पर बसे लोगों द्वारा दिए गए मांग पत्र के जवाब में एनसीएल अधिकारियों द्वारा आनाकानी करते हुए उच्च अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उचित जवाब देने की बात कही गई थी। इस दौरान पत्रकारों द्वारा R&R साइट पर पूछे गए सवालों पर भी महाप्रबंधक ने कोई संतोषजनक जवाब न देते हुए पल्ला झाड़ लिया। वहीं विस्थापना से जुड़े अन्य सवालों पर भी आनाकानी करते हुए सभी वापस लौट गए। गौरतलब है कि शासकीय भूमि एवं वन भूमि में एग्रीमेंट की जमीनों पर दशकों से रह रहे विस्थापितों को पट्टेदारों के सामान्य लाभ समेत अन्य मांगों को लेकर यहां अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तो आप लोग का सभी मीडिया भाइयों को नमस्कार, क्योंकि आप लोग ही हमारा फुल सहयोग करते हैं। और कहना ये चाह रहे हैं हम कि यहाँ हम लोग ये मांग लेकर के आए हैं कि ये चौथी बार हम लोग धरना दे दिए यहाँ पर आके। हम लोग के 4 पीढ़ियाँ यहाँ गल गई, 4 पीढ़ियाँ यहाँ रह के गुजर गई, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कोई मतलब जब से कोई बताया ही नहीं जा रहा है कि कितना आपको मुआवजा मिलेगा, जमीन प्लाट कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दोहरा नीति क्यों हो रहा है? एनसीएल वालों को जितना मुआवजा मिल रहा है उतना सरकारी वालों को भी मिलना चाहिए। बच्चे छोटे हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए, बच्चे बड़े हैं उनका भविष्य अंधेरे में है, वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए विद्यालय होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पार्क होना चाहिए। जो भी हमको सुविधाएं थी वो फिर से हम लोग को मिलनी चाहिए और हम लोग को फुल मुआवजा मिलना चाहिए। जितना उनको मिल रहा है उतना हमको भी मिलना चाहिए। और ये 4 बार हम लोग धरना दिए हैं। अगर ये हम लोग की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम लोग बार आंदोलन करेंगे। जितनी बार हो सकता है उतनी बार करेंगे, लेकिन हम लोग इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग का भविष्य पूरा इसी में हम लोग का गल गया। पीढ़ी चली गई, कई पीढ़ियां हम लोग की बीत गई, तो ये हम लोग देखिए इनका रवैया इसी तरह का रहता है। हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाते हैं ये लोग। विस्थापन की प्रक्रिया इतने दिनों से चल रही है, न इनके पास कोई नीति है न इनकी नीयत स्पष्ट है। अभी तक इतना बड़ा शहर विलोपित हो रहा है, इसकी बसाहट कहाँ होगी इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। इसको बसाएंगे नहीं बसाएंगे, क्या करेंगे, कोई चर्चा नहीं होती है। ऊपर से इन्होंने दोहरा मापदंड अपना लिया है इस मामले में। पहले क्या था कि जितने भी विस्थापन हुए हैं उसमें पट्टेदारों को और शासकीय भूमि या वन भूमि पर निवासरत लोगों को बराबर का लाभ मिला है। इस बार विसंगति है, वो कह रहे हैं कि नहीं, पट्टेदारों को अलग मुआवजा मिलेगा और जो शासकीय भूमि पर या वन भूमि पर या अनुबंध की भूमि पर जो निवासरत लोग हैं उनको मुआवजा कम बनेगा। हमारी मांग यही है कि भाई पहले जब आप देते आए हैं, अभी तत्काल 10 नंबर वार्ड का विस्थापन हुआ, 10 नंबर में इन्होंने सबको बराबर लाभ दिया है। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो अभी जो साहब आए थे, ये इनका नाम है निरंजन रुकमानदा, जीएम हैं। इनसे चर्चा हुई थी, इन्होंने कहा कि नहीं पहले गलती हो गई थी। मैंने कहा कि अगर सर पहले गलती हुई थी तो उसमें कितने लोगों को पनिशमेंट हुआ, क्योंकि आर्थिक क्षति हुई कंपनी को अगर गलती हुई तो कितने लोगों को पनिशमेंट हुआ और कितना रिकवरी हुआ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बहुत कम लोग थे उसमें। तो मैंने कहा कितने कम लोग थे? स्थापित की प्रक्रिया है उसमें कितने आबादी कितनी है, कितने लोग होंगे? लगभग 1 लाख से ऊपर लोग। 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे जी। तो इनकी हम लोगों का आंदोलन चल रहा है निरंतर। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ कई गुट में, छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है लोगों को। कुछ अपने दलाल खड़े कर दिए हैं समाज में, तो वो सारे लोग कर रहे हैं। अभी हम सबको एक बार संगठित करने का प्रयास करेंगे और संगठित होकर एक आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने प्लानिंग की है कि यही इनके गेट पे हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे अगर ये 7 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो। हमारी मांगे ये हैं कि सिंगरौली का एक बहुत बड़ा शहर विस्थापित हो रहा है। पूरा सिंगरौली लगभग 1 लाख की आबादी से ऊपर विस्थापन हो रहा है और जिस तरह से एनसीएल के द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, दोहरी नीति, पट्टे के भूमि वालों को कुछ और, शासकीय भूमि पे जो परिवार गरीब हैं, असहाय हैं, वो उनके लिए कुछ और। तो ये विस्थापन, सबको विस्थापन का उचित लाभ मिले, हम सबों की ये मांग है। जल्द से जल्द विस्थापन करें। हम 4थी से 5वीं पीढ़ी में, हमारा परिवार खुद 70 वर्षों से वहाँ निवासरत है। 5वीं पीढ़ी हो गई आप लोग? 5वीं पीढ़ी और लगभग 60 से 70 साल। हाँ, विस्थापित करेंगे। इतना बड़ा शहर है
और हमारे गांव में हम चूँकि इस गांव के पंजरे के पुश्तैनी निवासी हैं और हमारे गांव में गोंड, बैगा, खैरवार आदिवासी परिवार जो भूमिहीन हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि आंदोलन क्या है, हमको कहाँ क्या जाना है, उनको कुछ भी नहीं मालूम है। उनको आप कहाँ बसाहट देंगे? उनके घरों की कीमत जो है, अगर एनसीएल खूब मुआवजा देगा तो 3 से 4 लाख रुपए उनके घरों की कीमत होगी। वो गरीब परिवार वो कहाँ जाएगा? न ये प्लाट क्लियर कर रहे हैं कि हम प्लाट देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, उनको विस्थापन का पूरा लाभ मिले। हम लोगों की यही मांग है कि जो भी गरीब परिवार है उनको विस्थापन का पूरा लाभ मिले। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।